इंडियन ड्रीम, अपना घर, अपना स्वर्ग। यह सपना हर भारतीय के दिल में बसता है, एक ऐसा स्थान जिसे वे अपना कह सकें। घर लेना एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है। ये सिर्फ एक संपत्ति नहीं, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा है जो जीवन को एक नई दिशा देती है। इंडिया में इसका कल्चरल और इमोशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये एक ऐसा अवसर है जो परिवार को और भी करीब लाता है और एक नई शुरुआत का प्रतीक बनता है। ये स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और फैमिली लेगेसी को दर्शाता है। एक घर न केवल वर्तमान को सुरक्षित करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक धरोहर छोड़ता है। बहुत से यंग इंडियंस का सपना होता है अपना घर होना। यह एक ऐसी उपलब्धि है जो उनके हार्ड वर्क और डेडिकेशन को दर्शाती है। ये सक्सेस और इंडिपेंडेंस का सिंबल है, एक ऐसा स्थान जहां वे अपनी शर्तों पर जीवन जी सकते हैं। लेकिन घर खरीदने के लिए सब्सटैंशियल फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है। डाउन पेमेंट के लिए सेविंग करना अक्सर सबसे बड़ी हर्डल होती है। यह एक ऐसा कदम है जो बहुत सोच समझकर उठाना पड़ता है। बढ़ती प्रॉपर्टी प्राइसेस के साथ घर के लिए सेविंग करना डॉन्टिंग लग सकता है, लेकिन चिंता मत करो, सही जानकारी और मार्गदर्शन से यह संभव है। सही अप्रोच और डिसिप्लिन्ड सेविंग हैबिट से यह अचीवेबल है। एक स्ट्रक्चर्ड प्लान और फाइनेंशियल डिसिप्लिन से आप अपने सपनों का घर पा सकते हैं। यह ऐसे आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स के जरिए होम ओनरशिप के आपके ड्रीम को अचीव करने में गाइड करेगा। इसमें आपको सही फाइनेंशियल प्लानिंग, सेविंग स्ट्रैटेजीज और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। मनी मैटर्स घर खरीदने के रास्ते में रुकावटें। घर के लिए सेविंग करना अपने चैलेंजेस के साथ आता है। यंग इंडियंस अक्सर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स फेस करते हैं। स्टूडेंट लोन्स, राइजिंग लिविंग कॉस्ट्स और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन सेविंग्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कल्चरल फैक्टर्स जैसे फैमिली के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट और सोशल ऑब्लिगेशंस भी सेविंग्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इन चैलेंजेस को एक्नॉलेज करना और एक रियलिस्टिक बजट बनाना इंपॉर्टेंट है। डिस्करेज्ड मत होइए। कई लोगों ने अपने होम ओनरशिप ड्रीम्स को अचीव करने के लिए इन हर्डल्स को पार किया है। स्मार्ट प्लानिंग और कंसिस्टेंट एफर्ट से आप भी कर सकते हैं। बजट स्मार्ट फाइनेंशियल फ्रीडम का ब्लूप्रिंट। सेविंग का पहला स्टेप है अपने फाइनेंसेस को समझना। इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए एक डिटेल्ड बजट बनाएं। अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को एनालिसिस करें। उन एरियाज को आइडेंटिफाई करें जहां आप कट बैक कर सकते हैं। प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए बजटिंग एप्स या टूल्स का यूज करें। इंडिया में बहुत से फ्री एप्स अवेलेबल हैं। अपनी नीड्स के हिसाब से चूज करें और जो आपको ऑर्गेनाइज्ड रहने में हेल्प करें। याद रखें, इफेक्टिव सेविंग के लिए अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में अवेयरनेस होना की है। कट द एक्सेस। फालतू खर्चों को पहचानें और कम करें। ऐसे एरियाज देखें जहां आप अपनी लाइफस्टाइल से कॉम्प्रोमाइज किए बिना स्पेंडिंग रिड्यूस कर सकें। छोटे छोटे चेंजेस समय के साथ बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। इन पर विचार करें। बार बार बाहर खाने की बजाय घर पर ज्यादा खाना बनाएं। अफोर्डेबल एंटरटेनमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, जैसे लोकल इवेंट्स या फ्री एक्टिविटीज। फ्यूल कॉस्ट्स बचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या कारपूल यूज करें। सब्सक्रिप्शंस और मेंबरशिप्स का इवैल्यूएट करें। जिनका आप रेगुलरली यूज नहीं करते, उन्हें कैंसिल कर दें। याद रखें, बचाई हुई हर रूपी आपको आपके ड्रीम होम के करीब लाती है। सेक्शन 5, कंपाउंडिंग की पावर। अपने फ्यूचर होम के लिए इन्वेस्टमेंट। सिर्फ सेविंग करना आपके गोल तक जल्दी पहुंचने के लिए इनफ नहीं हो सकता है। अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करने से आपके होम ओनरशिप के जर्नी को एक्सेलरेट मिल सकता है। कंपाउंडिंग के पावर का बेनिफिट लेने के लिए जल्दी स्टार्ट करें। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, जैसे म्यूचुअल फंड्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स या गवर्नमेंट स्कीम्स। पर्सनलाइज्ड एडवाइस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना कंसिडर करें। याद रखें, इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है। ऐसे ऑप्शंस चूज करें जो आपके रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन करते हों। सेक्शन 6, आपके पास मौजूद फाइनेंशियल टूल्स। इंडियन मार्केट को समझें। भारतीय बाजार में निवेश के कई विकल्प हैं और सही जानकारी के साथ आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इंडिया में घर के लिए सेव करने में हेल्प करने के लिए कई फाइनेंशियल टूल्स अवेलेबल हैं। ये टूल्स न केवल आपकी सेविंग्स को बढ़ाने में मदद करते हैं, बल्कि आपको एक सुरक्षित भविष्य की योजना बनाने में भी सहायता करते हैं। अपनी सेविंग्स को मैक्सिमाइज करने के लिए इन स्कीम्स का यूज करें। ये स्कीम्स न केवल आपके पैसे को सुरक्षित रखती हैं,
बल्कि आपको एक अच्छा रिटर्न भी देती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसमें अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स और टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। यह स्कीम उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो अपने रिटायरमेंट के लिए एक सुरक्षित और स्थिर योजना चाहते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम जो टैक्स बेनिफिट्स और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ भी ऑफर करता है। ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो अपने रिटायरमेंट के बाद एक नियमित इनकम चाहते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स या एफडीएस एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसमें एक फिक्स्ड पीरियड के लिए गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं और एक निश्चित रिटर्न चाहते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट्स या आरडीएस एक डिसिप्लिन्ड सेविंग्स ऑप्शन जहां आप रेगुलरली एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो एक नियमित सेविंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं। इन ऑप्शंस के बारे में अच्छी तरह रिसर्च करें और वो चूज करें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट के साथ अलाइन करते हों। सही फाइनेंशियल टूल्स का चयन करके आप अपने भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बना सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। सेक्शन 7 रियल स्टोरीज, रियल सेविंग्स, अपने साथियों से प्रेरणा। बहुत से यंग इंडियंस ने अपने ड्रीम होम्स के लिए सक्सेसफुली सेव किया है। उनके जर्नीज में कई चैलेंजेस और सैक्रिफाइसेस शामिल थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके एक्सपीरियंसेस से सीखें और इंस्पायर्ड हों। उनके स्ट्रैटेजीज और डेडिकेशन से आप भी वैल्यूएबल इंसाइट्स ले सकते हैं। मिलिए प्रिया से, एक यंग प्रोफेशनल जिसने एक छोटे अपार्टमेंट में रेंट पर रहकर और ज्यादातर खाना घर पर बनाकर एग्रेसिवली सेव किया। प्रिया ने अपने खर्चों को प्रायोरिटाइज किया और अननेसेसरी लग्जरीज को अवॉइड किया। उसने 5 साल में 2 BHK फ्लैट खरीदने का अपना गोल अचीव कर लिया। प्रिया की स्टोरी हमें सिखाती है कि डिसिप्लिन बजटिंग और कंसिस्टेंट सेविंग से बड़े गोल्स भी अचीवेबल हैं। मिलिए राहुल से, एक फ्रीलांसर जिसने अपनी वेरिएबल इनकम का यूज अपने एडवांटेज के लिए किया। राहुल ने अपने हाई अर्निंग मंथ्स के दौरान अग्रेसिवली सेव किया और लो अर्निंग पीरियड्स में भी अपने गोल्स को ध्यान में रखा। उसने हाई अर्निंग मंथ्स के दौरान एग्रेसिवली सेव किया और वाइजली इन्वेस्ट करके अपने डाउन पेमेंट गोल तक पहुंचा। राहुल की स्टोरी हमें फ्लेक्सिबिलिटी और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस बताती है। ये स्टोरीज प्रूव करती हैं कि डिटर्मिनेशन और स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ आपका ड्रीम होम आपकी पहुंच के अंदर है। चाहे आप एक सैलरीड प्रोफेशनल हो या फ्रीलांसर, सही स्ट्रैटेजीज और डेडिकेशन से आप भी अपने सपनों का घर खरीद सकते हैं। अपने साथियों की स्टोरीज से प्रेरणा लें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए एक क्लियर और एक्शनेबल प्लान बनाएं। रिमेंबर, एवरी स्मॉल स्टेप काउंट्स टुवर्ड्स योर बिग ड्रीम। सेक्शन 8 मोटिवेटेड रहें। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं और फोकस्ड रहें। घर के लिए सेविंग करना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसके लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत होती है। रियलिस्टिक माइलस्टोन सेट करके मोटिवेटेड रहें। रास्ते में अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट करें। खुद को अपने ड्रीम होम में विजुअलाइज करें। अपने गोल की याद दिलाने के लिए अपने डिजायर्ड होम की पिक्चर अपने पास रखें। अपने आप को पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से घेरें और फैमिली और फ्रेंड्स से सपोर्ट लें। याद रखें, आपका ड्रीम होम एफर्ट के काबिल है। सेक्शन 9 आपका ड्रीम होम इंतजार कर रहा है। अपने सेविंग्स जर्नी को आज ही शुरू करें। घर के लिए सेविंग करना चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन सही माइंडसेट और फाइनेंशियल हैबिट्स के साथ यह अचीवेबल है। छोटी शुरुआत करें, कंसिस्टेंट रहें और अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करें। याद रखें, घर लेना आपके फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है। यह सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और अकॉम्प्लिशमेंट का एहसास देता है। अपनी सेविंग्स जर्नी आज ही शुरू करें और अपने होम ओनरशिप के ड्रीम को हकीकत में बदलें।